पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टाओसन जैसे ही एंशिएंट गॉड की बुरी मेमोरी को हासिल करने के लिए आया था, वहां पर वो गार्डियन ड्रैगन आ गया होता है जो टाओसन का रास्ता यहाँ पर रोकने के लिए आया था। इसलिए टाओसन भी वहां पर अपनी आर्मी को उसी की तरफ भेज देता है ताकि वो उस गार्डियन ड्रैगन का खेल खत्म कर सके। लेकिन जब सारे सी वॉरियर ने वहां पर टाओसन को पकड़ लिया होता है ताकि वो सभी मिलकर वहां पर टाओसन की जान ले ले, क्योंकि उसने उन्हें वहां पर गुलाम बनाकर रखा था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में टाओसन सारे सी वॉरियर से कह रहा होता है, देखो तुम्हारा दोस्त वांग जिसे तुम अपना दोस्त समझ रहे थे उसने भी तुम्हें धोखा दे दिया, अब तो तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता। जिसके बाद उसने वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था, और जैसे वो वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है उसके अंदर से इतना भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकलता है कि वो फॉर्मेशन वहां पर चकनाचूर हो चुका था, जिस फॉर्मेशन की वजह से सी वॉरियर ने वहां पर टाओसन को कैद किया होता है। और फॉर्मेशन टूटने की वजह से वो सभी वहां से दूर जाकर गिर जाते हैं और यहाँ पर उनकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। जिसके बाद टाओसन एक एक करते हुए सारे के सारे सी वॉरियर को मारना शुरू कर देता है। कोई भी उसके सामने तो एक सेकंड के लिए खड़ा तक नहीं हो पा रहा था, तो लड़ने की तो बात ही छोड़ दो, इतनी ज्यादा पावर होती है टाओसन के अंदर। वो चुटकियां बजाते हुए सारे के सारे लोगों को खत्म किए जा रहा होता है। जिसके बाद देखते ही देखते सारे के सारे सी वॉरियर वहां पर मारे जा चुके थे। वांग ने तो वहां पर टाओसन की इतनी ज्यादा पावर को देखकर हैरान ही रह गया होता है। वो खुद में कह रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी मॉर्टल इंसान टाओसन का मुकाबला कर सकता है। कोई ऐसा इंसान हो जिसके पास गॉड लेवल की पावर हो, वहीं पर यहाँ पर टाओसन का मुकाबला कर पाएगा, वरना कोई भी टाओसन का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि टाओसन के खुद के पास गॉड लेवल वाली पावर है। जिसके बाद टाओसन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस सारे के सारे गार्डियन ड्रैगन के ऊपर भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है, जहां वो ड्रैगन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। तब वांग वहां पर एक आइडिया निकालता है। वो आसपास हजारों पोर्टल बना देता है और सारे पोर्टल से अलग अलग तरीके से ट्रेवल करना शुरू कर देता है। उसे जैसा मौका मिलता है वो वहां पर टाओसन के ऊपर अटैक करते हुए दूसरे पोर्टल के अंदर घुस जा रहा होता है। पर टाओसन भी इतनी आसानी से कहां हार मानने वाला है। उसने अपने भाले को वांग के पीछे लगा दिया होता है, इसलिए अब वांग जहां जा रहा था बिजली की तरह वो भाला वहां पर उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। जिस वजह से वांग वहां पर उस भाले से बचने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी वो उससे नहीं बच पा रहा था। इसलिए अब वो अपनी सोल को गांव की बॉडी से बाहर निकाल लेता है और उस सोल को वहां पर पोर्टल से बाहर निकालते हुए उसके कई सारे डुप्लीकेट बनाना शुरू कर देता है। लेकिन टाओसन की अटैक की वजह से यहाँ पर गांव की जो बॉडी है वो खत्म हो सकती है, वांग की सोल थोड़ी खत्म हो सकती है। इसलिए उसने वहां पर अपनी सोल के कई सारे डुप्लीकेट बना लिए होते हैं। वो सारे के सारे डुप्लीकेट के साथ टाओसन की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है, ताकि यहाँ पर टाओसन का खेल खत्म करते हुए एंशिएंट गॉड की जो बची हुई मेमोरी है उसे भी हासिल कर सके। ये देखकर तो टाओसन काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग की सोल के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन वांग की सोल की तादाद वहां पर काफी ज्यादा थी, इसलिए वो कई सारे सोल के ऊपर तो अटैक नहीं कर पाता। और जैसे ही कुछ सोल को वहां पर मौका मिल रहा होता है वो उस ड्रैगन के लीडर के पास पहुंच जाते हैं, ताकि वहां जाने के बाद उसके अंदर से बची हुई मेमोरी वाला जो स्टोन है उसे बाहर निकाल सके। लेकिन तभी वहां पर टाओसन भी आने वाला होता है, लेकिन जब तक वो वहां पर उस स्टोन को हासिल करता है इससे पहले ही वांग की जो सोल होती है उस स्टोन के अंदर चली गई होती है, जिस वजह से टाओसन यहाँ पर उस स्टोन को हासिल नहीं कर पाता। और जैसे उसके अंदर गई होती है वांग की सोल, वो किसी अलग ही जगह पर जाकर पहुंच जाती है। जो वर्ल्ड काफी ज्यादा मिस्टीरियस और अजीब दिखाई दे रहा था। वांग को तो समझ ही नहीं आता कि आखिर यहाँ पर ये है क्या, ये किस तरह की दुनिया है जहाँ पर आकर अभी मैं रुक चुका हूँ। यहाँ तक कि टाओसन आया भी नहीं होता है, क्योंकि वांग की तो सोल की फॉर्म में था वो, इसलिए वो स्टोन के अंदर चला गया होता है। और टाओसन तो अभी रियल बॉडी के अंदर था, इसलिए वो उस स्टोन के अंदर नहीं जा पाया था। अब वांग जो होता है उस पूरे के पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है कि उस स्टोन के अंदर ये एक पूरा वर्ल्ड, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर ये चीज क्या है। लेकिन उसे चारों तरफ एंशिएंट गॉड की जो बची हुई मेमोरी होती है उसके कई सारे टुकड़े दिखाई दे रहे होते हैं। वो जैसे वहां पर उन टुकड़ों के ऊपर हाथ लगाता है, सारे के सारे टुकड़े के अंदर से पावर निकलते हुए अब वांग के अंदर जाने लग गई थी, क्योंकि एंशिएंट गॉड ने पहले से ही अपनी सारी की सारी बची हुई पावर वांग को दे दी थी, ताकि वांग आगे चलकर उसकी बाकी मेमोरी को भी हासिल कर सके। और जैसे ही वहां पर बची हुई मेमोरी ने वांग को आइडेंटिफाई किया होता है कि ये वही एंशिएंट गॉड का भेजा हुआ बंदा है, तो वो अपनी सारी की सारी पावर को वांग के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से वांग वहां पर काफी ज्यादा पावरफुल बनते जा रहा था। उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर जा रही होती है कि उसके बारे में तो उसे खुद भी अंदाजा नहीं होता है कि यहाँ पर उसके साथ ये हो क्या रहा है। जिसके बाद उसके पास एंशिएंट गॉड आता है, जो अब यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। उसके आसपास जितने भी प्लैनेट होते हैं उन सभी को तोड़कर उनके सबसे जो मेन मटेरियल होते हैं वो उन्हें बाहर निकाल लेता है। एक प्लैनेट से उसने एक अलग अलग तरह के स्टोन को बाहर निकाला था, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब वो वहां पर अब एक एल्केमी फर्नेस को भी निकाल लेता है, जिसके अंदर वो सारे के सारे स्टोन को रिफाइन करेगा। लेकिन फिर भी वहां पर वो एल्केमी फर्नेस के साथ साथ उस स्टोन को भी उठाकर दूर फेंक देता है। ये देखकर तो वांग भी हैरान था कि क्या एंशिएंट गॉड पागल हो चुका है, इतनी पावरफुल और कीमती चीज को तो उसने बस ऐसे ही उठाकर दूर फेंक दिया। क्या इसके दिमाग में भूसा भर चुका है क्या? आखिर यहाँ पर करना क्या चाहता है? किसी नॉर्मल कल्टीवेटर के हाथ ये चीज लग जाए तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। एंशिएंट गॉड वहां पर वांग से कह रहा होता है, तुम्हें पता है ये सारे जो स्टोन है वो उतने ज्यादा पावरफुल नहीं है जितना कि एंशिएंट गॉड और मेरे जैसे और भी अलग अलग गॉड है वो इस्तेमाल करते हैं, इसी वजह से तो मैंने इन्हें उठाकर दूर फेंक दिया। वांग उससे कह रहा होता है, तुम्हें पता भी है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, शायद तुमने इन्हें पहचानने में गलती कर दी। लेकिन एंशिएंट गॉड उससे कह रहा होता है, नहीं तुम नहीं जानते कि एंशिएंट
गॉड के पास कितनी पावर होती है। उनके सामने ऐसे छोटे मोटे कमजोर स्टोन किसी काम के नहीं है। वो वहाँ पर एंशिएंट गॉड के कल्टीवेशन सिस्टम को सिखा रहा होता है कि आखिर एंशिएंट गॉड और उसकी तरह जो और भी गॉड थे वो किस तरह की कल्टीवेशन का इस्तेमाल किया करते थे। वो बताता है सारे के सारे एंशिएंट गॉड जो होते हैं अपनी कल्टीवेशन करके पावर को बढ़ाते हैं, उसके बाद वो खुद को पावरफुल बना लेते हैं, लेकिन उनकी पावर भी एक हद तक की लिमिटेड रहती है। अगर उन्होंने और ज्यादा पावर बढ़ाने की कोशिश की और उन्होंने अपनी लिमिट को पार कर लिया तो उनकी बॉडी का साइज बढ़ते जाता है। जैसा कि तुम देख सकते हो कि मैं तुम्हारे सामने कितना ज्यादा बड़ा हूँ और तुम मेरे सामने एक चूंटी के हिसाब के भी नहीं हो। एंशिएंट गॉड अगर अपनी पावर को बढ़ाते हुए खुद को बहुत ज्यादा लंबा करना चाहता है तो वो उतना ज्यादा भी लंबा कर सकता है। तुम जितने लंबे एंशिएंट गॉड को देखोगे तुम्हें पता चलेगा कि उसके पास उतनी ज्यादा पावर है। एंशिएंट गॉड की पावर उनकी बॉडी के साइज से नापी जाती है। उसी के साथ साथ कल्टीवेशन पावर बढ़ाने का एक और तरीका भी है हमारे पास। तुमने जो मेरी सारी की सारी एंशिएंट मेमोरी जो थी अभी जो तुमने एब्जॉर्ब किया है उसका भी इस्तेमाल करते हुए तुम अपनी पावर को बढ़ा सकते हो। मैंने खुद का 8 बार ब्रेक थ्रू किया था और मेरे आठों की आठों जो ब्रेक थ्रू की पावर है वो सारी की सारी उसी मेमोरी के अंदर कैद थी जिसका और अभी तुमने एब्जॉर्ब किया है। तो इस हिसाब से तुम सारी की सारी 8 ब्रेक थ्रू की पावर का यहाँ पर इस्तेमाल कर पाओगे। लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि सारी की सारी पावर का एक साथ इस्तेमाल नहीं करना। मैंने तुम्हारे अंदर एक लिमिट सेट कर दी है, तुम उतनी धीरे धीरे करते हुए पावर का इस्तेमाल कर पाओगे। एक बार अपनी लिमिट क्रॉस करोगे तो तुम उसके आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि अगर तुमने एक साथ पूरी पावर का इस्तेमाल किया तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बॉडी उतनी पावर को संभाल पाएगी। आगे चलकर सारी की सारी चीज तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करने वाली कि कब तक तुम अपनी हिम्मत दिखाते हुए खुद को पावरफुल बनाने की और खुद की लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश कर सकते हो। अगर तुमने शुरुआत में ही हार मान ली तो तुम्हारा मेरी पावर को लेने का कोई फायदा नहीं होने वाला। जिसके बाद वो वहां पर वांग को एक ककून के अंदर डाल देता है। जैसे वो उसके अंदर जाएगा उसके अंदर से एंशिएंट गॉड की सारी पावर वांग की बॉडी के अंदर जाने लगेगी। उसके बाद वो खुद की रियल बॉडी वाले फॉर्म में आ सकता है और ऐसे ही उस ककून के अंदर रहते हुए वांग को काफी टाइम हो जाता है। उस ककून के अंदर वहां पर वांग की धीरे धीरे करते हुए रियल बॉडी बनते जा रही थी, क्योंकि उसके पास एंशिएंट गॉड की जो पावर आ चुकी थी वो सारी की सारी पावर मिलकर वांग की सिर्फ सोल को उसका रियल फॉर्म दे रही होती है। और कुछ देर के बाद वो ककून वहां पर टूट जाता है जिसके अंदर से हमारा वांग जो होता है बाहर निकल कर आता है, जो अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। उसका लुक सच में पहले से भी कहीं गुना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल बन गया होता है। जिसके बाद देखते ही देखते उसका वहां पर पूरा कपड़ा बदल जाता है और वो ब्लैक कपड़े में आ चुका था, जो कपड़ा उसके ऊपर बिल्कुल सूट कर रहा होता है। बिल्कुल बैड एस वाला यहाँ पर वांग का लुक लग रहा था, जिसे देखकर तो वो खुद भी हैरान रहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा मैंने अपनी फिजिकल बॉडी को हासिल कर लिया। मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी भी दोबारा अपनी फिजिकल बॉडी को हासिल कर पाऊंगा, लेकिन देखो आज मैंने एंशिएंट गॉड की पावर की मदद से अपनी रियल बॉडी को हासिल कर लिया है। इतने साल मैंने इस गांव की बॉडी के अंदर गुजारे थे, लेकिन आज जाकर मुझे मेरी रियल बॉडी वापस मिल चुकी है। जिसके बाद एंशिएंट गॉड वहां पर वांग से कह रहा होता है तुम्हें तो तुम्हारी बॉडी वापस मिल गई, लेकिन क्या तुम अभी थक जाओगे? तुम्हें अभी तो और लंबा सफर तय करना है। मैंने तुम्हारे अंदर अभी और ज्यादा पावर को बढ़ के रखा है, जाओ और उसे कल्टीवेट करो। इसलिए वांग वहां पर दोबारा से अपना कल्टीवेशन करने के लिए तैयार हो जाता है और उसने वहां पर 3 स्पिरिचुअल स्टोन को बाहर निकाल लिया था, जो कि प्लेनेट के ही खास स्टोन से बने होते हैं। वो वहां पर वांग की पावर को बढ़ाने में और ज्यादा मदद करेंगे। जिसके बाद वांग वहां पर एंशिएंट गॉड की मेमोरी के अंदर चले जाता है। वो जैसे ही अंदर आता है उसे वहां पर कई सारे स्पेल से बने हुए फॉर्मेशन दिखाई देते हैं। वो सारे के सारे फॉर्मेशन को धीरे धीरे करते हुए क्रॉस कर रहा होता है। जैसे वो फॉर्मेशन को क्रॉस करता उसके अंदर जितने भी स्पेल लिखे हुए थे वो सारी की सारी स्पेल अब वांग के अंदर ही जा रहे होते हैं। वांग पूरे एटीट्यूड के साथ सभी के सभी फॉर्मेशन को तोड़ते हुए बस आगे बढ़ते जा रहा था। उसके सामने रोकने वाली कोई चीज ही नहीं होती है। ऐसा लग रहा था कि उसके सामने आज दुनिया के किसी भी इंसान को आगे खड़ा क्यों ना कर दिया जाए, वो उसे भी हराकर आगे निकल जाएगा। तब उसे आगे बढ़ते हुए से गांव की बॉडी दिखाई देती है, जो कि पूरी तरह से खत्म होकर बर्बाद हो चुकी थी। वो उस बॉडी को देखकर याद कर रहा होता है कि इस बॉडी ने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है। जब मेरे पास मेरी खुद की रियल बॉडी नहीं थी तब इस गांव की बॉडी ने मेरी मदद की। इस बॉडी का इस्तेमाल करते हुए मैंने कई सारे लोगों को हराया है और कितनी सारी कल्टीवेशन पावर को गेन भी किया है। जो भी सफर मैंने इस बॉडी के साथ तय किया वो मुझे हमेशा याद रहेगा। कई सारी मुश्किलों में इस बॉडी ने मेरा साथ दिया। जहाँ पर भी मुझे छुपना होता था और मुझे अपनी पहचान छुपानी होती थी, यही बॉडी मेरी काम आती थी। उसका एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया था उस बॉडी के साथ, इसलिए वो उस बॉडी के साथ बिताए हुए सारे के सारे पलों को याद कर रहा होता है, जिन्हें याद करके वो काफी ज्यादा खुश भी हो रहा था। जिसके बाद वांग वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बॉडी को अपने पास लेकर आता है और उसके अंदर से जितना भी उसका बचा हुआ और था उसे ऑब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। साथ ही वो उस बॉडी की सारी मेमोरी को भी अपने अंदर वापस रखना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो इस बॉडी को छोड़कर इसकी सारी मेमोरी को भी भुला दे। इसलिए वो अपने फ्लेम की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बॉडी को वहां पर राख में बदलकर गायब कर देता है। और जैसे वो बॉडी गायब होती है उसकी सारी की सारी मेमोरी और उसके अंदर का स्पिरिचुअल ऑरा अब वांग के अंदर दोबारा वापस आ चुका था। इसलिए अब वांग को फिर से सारी चीजें याद आ जाती है जो उसने उस बॉडी के साथ बिताई थी। जिस चीज को हासिल करके वांग वहां पर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद वो वहां पर एक फॉर्मेशन को बना देता है, जो फॉर्मेशन उसे यहाँ पर एंशिएंट गॉड के वर्ल्ड से बाहर निकालने में मदद करेगा। वो वहां पर एंशिएंट गॉड के वर्ल्ड को देखकर कह रहा होता है तुमने यहाँ पर मेरी बहुत मदद की है, लेकिन अब तुम्हें अलविदा कहने का टाइम आ चुका है। मुझे यहाँ से मेरा बहुत ही लंबा सफर तय करना है, इसलिए मैं यहाँ पर और देर तक तो नहीं
नहीं रुक सकता, जिसके बाद वो उस पोर्टल के अंदर चले जाता है। लेकिन यहाँ पर वांग जितना ज्यादा खुश था उतना ही ज्यादा टाओसन जो होता है वो गुस्से में होता है कि वांग ने तो यहाँ पर उसका सारा का सारा प्लान बर्बाद कर दिया। वो वहाँ पर उस ड्रैगन को ही टॉर्चर कर रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मेरा सारा प्लान बर्बाद हो गया, मैंने इस चीज का हजारों सालों से इंतजार किया था, लेकिन सालों की मेहनत बस कुछ मिनट के अंदर ये वांग ने मुझसे छीन लिया। इसलिए वो पूरे गुस्से के साथ वहाँ पर वांग से कह रहा होता है, वांग देख लेना, जिस दिन भी मैंने तुम्हें देख लिया ना उसी दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, इसलिए जिंदा रहना चाहते हो तो बस मुझसे दूरी बनाकर रखना। जिसके बाद वो वहाँ पर पूरा गुस्सा उतारते हुए उस ड्रैगन को भी वहाँ पर खत्म कर देता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।